जीएसटी डिपार्टमेंट ने हाल ही में कई फेक फॉर्म्स और फेक और बोगस आईटीसी क्लेम किए हुए फॉर्म्स को पकड़ा है। इससे हजारों करोड़ों का बोगस आईटीसी जो क्लेम किया गया है वो सामने आया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ये कैसे पता करता है कि ये पर्टिकुलर फॉर्म फ्रॉड है या ये आईटीसी क्लेम किया गया है वो बोगस है। उनका ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए करण यादव। आज आप अपन इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे डिटेक्ट करता है कि पर्टिकुलर फॉर्म फेक है या जो आईटीसी क्लेम किया गया है वो बोगस है, और उसका डिटेक्टिव मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। फेक जीएसटी फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसी कंपनी या प्रोप्राइटरशिप बनाना जिसका मेन काम है सिर्फ इनवॉइसेस इशू करना, सामने वाली पार्टी को आईटीसी क्लेम करना और अपनी आईटीसी अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना। इनका मेन पर्पस है फेक इनवॉइसेस क्रिएट करना, बोगस आईटीसी क्लेम कराना और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना। जीएसटी डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स यूज करता है ये डिटेक्ट करने की पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फेक है या जेन्युइन है, या पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फेक है या जेन्युइन है। सबसे पहले वो ये चेक करता है कि आपका जीएसटी वन 3B और 2B मैच है, इनमें कहीं पे भी मिसमैच तो नहीं है, ये रिकंसाइल है। अगर ये रिकंसाइल है तो जेन्युइन है, रिकंसाइल नहीं है तो देयर इज सस्पिशियस, something suspicious now. Second one is e-way bill. कई बार कई फर्म्स अपने इनवॉइसेस तो इशू कर देते हैं, बट हाँ, वो उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट ई-वे बिल नहीं इशू करते, क्योंकि रियल में ई-वे बिल तब बनाया जाता है जब गुड्स का मूवमेंट हो। थर्ड है कि आपके जो टर्नओवर है, मतलब आपकी एक्चुअल टर्नओवर और जीएसटी में टर्नओवर दिया गया है, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में टर्नओवर अच्छा खासा है बट आपने जीएसटी में कम दिखाया गया है, या फिर आपने जीएसटी में ज्यादा टर्नओवर दिखा दिया बट बैंक ट्रांजैक्शंस बहुत कम है। ये साफ दर्शाता है कि यहाँ पे जीएसटी आईटीसी जो सेल के तौर पे दूसरी फर्म को दे रहा है वो फेक है, वो बोगस है। चौथा है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। कई बार लोग बस बोगस फर्म बनाने के लिए फेक डमी एड्रेसेस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, या तो पर्टिकुलर उनका ओनर भी डमी या कोई फेक होता है। तो जीएसटी में जो फील्ड वेरिफिकेशन है उससे भी ये पता लगाया जा सकता है कि पर्टिकुलर फॉर्म जो रजिस्टर्ड है वो फेक है नहीं। गवर्नमेंट रेगुलरली स्पेशल ड्राइव चलाता है जिसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं कि जो भी फेक और बोगस रजिस्ट्रेशन है उनको कैंसिल करते हैं। हर साल हजारों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते हैं और उनके जो बिल्स इशू है उनका अगेंस्ट उनके अफेंस या जो भी गवर्नमेंट की अपने प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट की जो स्पेशल ड्राइव्स की जाती है इसमें उन लोग थाउजेंड्स करोड़ की आईटीसी को उन्होंने रिवर्स कराया है इस बोगस फॉर्म के वे में किसी दूसरी पार्टी को, फॉर एग्जांपल मैंने परचेस सेल का बिल सामने गाड़ी उसने क्लेम किया। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का आईटीसी पकड़ा है जिसे गवर्नमेंट ने रिवर्स किया, और कई केसेस में आपके ऊपर पेनाल्टी चार्जेस के साथ साथ अरेस्ट भी हुए हैं कई लोग, क्योंकि सेक्शन 74 में जीएसटी में साफ बोला गया है कि अगर इस तरह का कोई फॉरेन एक्टिविटी होती है तो उसको अरेस्ट की पेनाल्टी भी है। जीएसटी डिपार्टमेंट उन्हें अरेस्ट भी कर सकता है। जीएसटी में पेनाल्टीज क्या है अंडर लॉ? अगर आप फेक आईटीसी क्लेम करते हैं तो पहले तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, उस आईटीसी पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उस इंटरेस्ट के साथ साथ आपको हैवी पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी, और कुछ कुछ केसेस में आपको अरेस्ट भी किया जाएगा। हम जेन्युइन बिजनेस कैसे आइडेंटिफाई करें कि जेन्युइन ये फर्म पर्टिकुलरली ये फर्म जेन्युइन है? उसके लिए ओनर को कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे पहले तो उसका जीएसटी नंबर को वेरीफाई कर ले, इसका जो वो परचेस कर रहा है उसका प्रॉपर इनवॉइस हुआ हो, गुड्स का मूवमेंट प्रॉपर हुआ हो, ई-वे बिल इशू हुआ हो। आपको ये भी देखना है कि उसकी फाइलिंग स्टेटस क्या है जीएसटी रिटर्न्स का, और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग हो। फेक आईटीसी क्लेम करना शॉर्ट टर्म के लिए काफी अच्छा बेनिफिट है, बट लॉन्ग टर्म में आपको हैवी पेनाल्टीज और अरेस्ट जैसी कंडीशंस भी फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए आप कोई भी फेक और बोगस आईटीसी क्लेम ना करें। अगर आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को शेयर और लाइक करें। और अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।